नमस्कार बच्चों। हिंदी की पिछली कक्षा में हमने लघु व्याकरण के विषय में पढ़ा था। अब आज हम आपकी बाकी बची हुई लघु व्याकरण के विषय में पढ़ेंगे, जिसमें है मुहावरे और लोकोक्तियाँ तथा पर्यायवाची। तो बच्चों, इसको अध्ययन करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मुहावरे किन्हें कहते हैं, अर्थात क्या होते हैं। अब जैसे हम देखिए, इस वाक्य को पढ़ते हैं, तुम क्यों अपनी खिचड़ी अलग पकाते हो, सबके साथ मिलजुल कर क्यों नहीं रहते। अब अगर अपनी खिचड़ी अलग पकाते हो का सामान्य अर्थ लें तो खिचड़ी अलग पकाना अर्थात खाना बनाना, और लाक्षणिक अर्थ लें तो साथ ना मिलकर रहना। तो जब हम किस वाक्यांश का सामान्य अर्थ छोड़कर उसके विशेष अर्थ को व्यक्त करते हैं तो वो क्या कहलाता है, मुहावरा। अर्थात मुहावरे में वाक्यांश का सामान्य अर्थ ना लेकर उसका लाक्षणिक अर्थ लिया जाता है। मुहावरों से लाक्षणिक अर्थ निकलता है, अतः हम उनका सामान्य अर्थ ग्रहण नहीं करते। मुहावरों के प्रयोग से भाषा सजती संवरती और रुचिकर बनने के साथ साथ प्रभावशाली भी बनती है। अर्थात मुहावरे भाषा को प्रभावशाली बनाने में भी सहायक हैं। अब आइए पढ़ते हैं अपने पाठ्यक्रम के मुहावरे। ये आपके 1 से 7 हैं। पहला मुहावरा है अंग अंग ढीला होना। अर्थात अंग अंग ढीला होना, अगर इसका हम सामान्य अर्थ लें तो शरीर का हर हिस्सा ढीला हो जाना, लेकिन इसका क्या निकलेगा लाक्षणिक अर्थ, बहुत थक जाना। इसमें वाक्य बना, सुबह से काम करते करते मेरा तो अंग अंग ढीला हो गया। मुहावरे के अंदर एक बात स्पष्ट होती है कि जब हम मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करते हैं तो हम उसका अर्थ ना लेकर उस मुहावरे का ही प्रयोग करते हैं। अंधे की लाठी, इसका लाक्षणिक अर्थ होगा एकमात्र सहारा। मेरे पड़ोसी का इकलौता बेटा स्वर्ग सिधार गया, अब तो उनकी बेटी ही उनके लिए अंधे की लाठी है। अपना उल्लू सीधा करना, काम निकालना। आज का हर व्यक्ति अपना उल्लू सीधा करने में चतुर है। आशा जाग उठना, उम्मीद होना। डॉक्टर द्वारा सांत्वना देने पर बेटे मधुर के मन में माता पिता के बचने की आशा जाग उठी। आँखों से ओझल होना, गायब हो जाना। सांझ का अंधेरा होते ही आकाश में उड़ते पंछी आँखों से ओझल हो गए। आसमान पर चढ़ना, बहुत अभिमान करना अर्थात घमंड करना। मोहन दौड़ में प्रथम क्या आया, वह तो आसमान पर ही चढ़ गया। पलके बिछाना, आदर सम्मान करना। जब मेरा मित्र वर्षों बाद विदेश से आया तो उसके स्वागत में मैंने पलके बिछा दी। तो बच्चों, ये हमने मुहावरे पढ़े, और मुहावरों से क्या हुआ, जो ये हमने वाक्य में इनको प्रयोग किया तो इससे वाक्य में रुचिकर हो गए वाक्य, और वो प्रभावशाली भी हो गए। अब पढ़ते हैं लोकोक्ति। लोकोक्तियाँ क्या होती हैं, ये मुहावरे के वाक्यांश होते हैं, जबकि लोकोक्ति क्या होती हैं, पूर्ण वाक्य होती हैं। जब हमने देखा कि एक मुहावरे हैं और एक लोकोक्ति हैं, तो मुहावरे तो केवल वाक्य का अंश होते हैं और ये लोकोक्ति क्या होती हैं, कोई भी पूरा वाक्य होती हैं। मुहावरों का प्रयोग वाक्य के प्रारंभ, मध्य या अंत में कहीं भी किया जा सकता है, जबकि लोकोक्ति एक संपूर्ण अर्थगर्भित वाक्य होने के कारण प्रायः अंत में ही होती है। तो जो अंतर इसमें मेन है कि मुहावरे का प्रयोग तो हम वाक्य की आवश्यकता के अनुसार मध्य में, अंत में, प्रारंभ में भी कर लेते हैं, लेकिन लोकोक्ति का अर्थ क्या है, हमेशा वाक्य के अंत में ही होता है। तो आइए अब पढ़ते हैं हम आपके पाठ्यक्रम में आई हुई लोकोक्तियों के विषय में। तो ये 1 से 5 हैं। अंत भला तो सब भला, परिणाम अच्छा तो कमियां भी छिप जाती हैं। इसका अर्थ क्या होगा, यदि आपका कार्य अच्छा हो जाए तो उसकी कमियां भी छिप जाती हैं। वंदना पहले तो बिल्कुल नहीं पढ़ती थी, लेकिन अंतिम दिनों में मेहनत करके उसने मेडिकल की परीक्षा पास कर ली। चलो अंत भला तो सब भला। अंधों में काना राजा, अर्थात गुणहीन लोगों से थोड़े गुणों वाला व्यक्ति बहुत गुणवान माना जाता है। जहाँ पर
कम लोग गुणवान हो और वहाँ थोड़ा सा ही गुणी व्यक्ति हो तो वो वहाँ पर बहुत बढ़िया माना जाता है। पूरे कस्बे में केवल श्याम प्रसाद ही थोड़ा पढ़ा लिखा है, इससे उसका अभिमान बढ़ गया। किसी ने ठीक ही कहा है, अंधों में काना राजा। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, अर्थात अवसर निकल जाने पर पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है। अर्थात जब मौका निकल जाए तो बाद में पछताने का कोई फ़ायदा नहीं होता। समय पर पढ़ाई नहीं की, अब फेल होने पर रोते क्यों हो। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ। अर्थात जैसे आम तो खाएं उसकी गुठलियों के भी हमें फ़ायदा मिल जाए, अर्थात किसी चीज़ से हमें दोहरा लाभ हो जाए। मैंने जितने रुपए में स्कूटर खरीदा था 2 साल चलाकर उसे उतने में ही बेच दिया। इसी को तो कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। अर्थात उसने स्कूटर चला भी लिया और उससे फ़ायदा भी ले लिया। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अर्थात निर्दोष पर दोषी व्यक्ति द्वारा आरोप लगाया जाना। जो निर्दोष हो और दोषी व्यक्ति उस पर ही आरोप लगाए तो ये होगा उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। गलती तुमने की और अब उसका सारा इल्ज़ाम मुझ पर डाल रहे हो, यह तो वही बात हुई उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अर्थात गलती कोई करे और दोष निर्दोष पर लगाए। तो बच्चों, ये हमने आपकी लोकोक्तियाँ पढ़ी, इनके वाक्य में प्रयोग किए। अब आइए इसका अंतिम भाग पढ़ते हैं, पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द अर्थात जिनका अर्थ समान हो और एक ही अर्थ के वो हों, अर्थात वो समान अर्थ रखते हों, तो वो क्या कहलाते हैं, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। तो बच्चों, इसके अंतर्गत जो आपके पाठ्यक्रम में पर्यायवाची शब्द हैं वो है अग्नि। पहला, अग्नि का क्या होगा अर्थ, आग भी होगा, अनल भी होगा, पावक भी होगा। तो अग्नि के पर्यायवाची क्या क्या होंगे, आग, अनल, पावक। अब अंधकार का तम, तिमिर, अंधेरा। अश्व का घोटक, तुरंग, घोड़ा। तो अश्व को हम घोटक भी कह सकते हैं, तुरंग भी कह सकते हैं, घोड़ा भी कह सकते हैं। असुर, दानव, राक्षस, दैत्य। अतिथि, मेहमान, आगंतुक, पाहुना। आँख, नेत्र, नयन, चक्षु। सोना, कनक, स्वर्ण, कंचन, हेम। इंद्र का सुरेश, सुरपति, देवेश, पुरंदर। इच्छा का कामना भी कह सकते हैं, अभिलाषा, लालसा भी हो सकता है। गणेश का लंबोदर, गजानन और एक दंत भी उसको कहा जा सकता है। तो बच्चों, ये हमने आपकी व्याकरण पढ़ी। इसके अंतर्गत हमने आज की वीडियो में मुहावरे, लोकोक्ति, पर्यायवाची पढ़ा। उससे पहले के कक्षा में हमने विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, अनेकार्थी पढ़े। तो आप इस संपूर्ण लघु व्याकरण को अपनी उत्तर पुस्तिका में साफ साफ लेख में लिखेंगे और लिखने के बाद इनको अच्छी तरह से भली भांति पढ़ेंगे और याद करेंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद, नमस्कार।